हेलो नमस्कार दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवृत्त एग्जाम में स्वागत है। ज्ञानवृत्त एग्जाम में स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसे कि हाई स्कूल है जो क्लास 10th के लिए सांख्यिकी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जो माध्य माध्यिका बहुलक निकाले जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हर एक पेपर में जो क्वेश्चन आता ही आता है 100%। कितने नंबर का? कम से कम 5 नंबर, एक 4 का आता है और एक 2 का आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए सांख्यिकी है कि सांख्यिकी क्वेश्चन तो ये है आपके अनसॉल्व पेपर के। किसके? अनसॉल्व पेपर है ये वाला। इस अनसॉल्व पेपर के जो भी इसमें दिए जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन उसी तरीके से कराएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं कि जैसे दोस्तों ये है कितने के 2 नंबर का है। इसी तरीक़ा से ये है, देखो एक क्वेश्चन ये है। इसी तरीक़े से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कितने का है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 4 नंबर का है। तो दोस्तों 4 नंबर का, 2 नंबर का, मतलब हर एक पेपर में कोई भी सेट उठा लीजिए, हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। देखिए ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये इसी के बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए। कुछ ही तो और बचे हैं इसमें मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। खाली जो फरवरी में एग्जाम है आपके हाई स्कूल का क्लास 10th का, उसके लिए 2025 में जो फरवरी में एग्जाम है उसी के लिए बोर्ड पेपर का इसी के लिए कराऊंगा उसी टाइप में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जो इसी टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है। और दोस्तों पेपर के अंतिम समय में मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा इसके सांख्यिकी, क्योंकि जितने भी सांख्यिकी क्वेश्चन होंगे इसी में मैं कराऊंगा। आंसर पेपर के इसी में कराऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य ज्ञात करना, मतलब समांतर मध्य ज्ञात करना। इसी तरीके से क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जितने क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता की जगह में लिखेंगे। तो कितना है? 10। इसको इसी तरीके से हल करेंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये बताना है इसका मतलब होता है कि इन्हें दोनों संख्याओं को जोड़कर इसमें 2 का भाग देना पड़ता है इसमें। तो 2 का भाग देने के बाद जो संख्या निकलेगी वो x। जैसे कि ये बारंबारता को अपन एफ से डिवाइड करते हैं। इसी तरीक़े से एफ का मान रखते हैं बारंबारता में। जैसे कितनी संख्या है? 2, 7, 12, 15, 8 और 6। इसको जो जोड़ कर 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? अगर इसको निकालेंगे तो कितना होगा? 20 और 10 30। 30 का आधा करेंगे कितना होगा? 15। इसी तरीके से निकालेंगे। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपको 35। और इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 45। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 55। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 65। अगर अब इन सभी संख्या को क्या करेंगे? इसका एफ से निकालेंगे। इसका इस तरीके से निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे एफ का और एक्स का। कितना निकल के आएगा? यहाँ पे इसी तरीके से गुणा करेंगे जब, तो पहली संख्या का निकल के आएगा कितना? 30। 30 की निकल के आ जाएगा। दूसरी संख्या का 175 निकल के आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 वो हाँ इसका इसमें गुणा करेंगे 5 7 35 और 7 दूना 14, 14 3 17। इसी तरीके से गुणा करेंगे तो इसमें इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 420। इसका करेंगे अगर गुणा तो कितना आएगा? 675 आ जाएगा। ठीक है। और इसका करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा। उसका करेंगे अगर गुणा तो इसका आ जाएगा 390। तो इस तरीके से करते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है? इसमें सूत्र होता है, सूत्र के थ्रू निकालेंगे। जैसे कि इसको रखेंगे तो इसमें सिग्मा माना जाता है। किसको? इसको सिग्मा एफ माना जाता है। इसको सिग्मा एफ के बराबर जोड़ना पड़ता है। तो इस संख्या को जोड़ेंगे पहले, इस संख्या को और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है सूत्र होता है उसी तरीके से फॉर्मूला के थ्रू रखेंगे। तो सिग्मा एफ का जो मान जोड़ेंगे, इसका मान अगर जोड़ के रखेंगे तो किसके कितना आएगा? 2 7 12 15 8 और 6। इसका जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स।
इसका अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, जे आ जाएगा आपके सामने। अगर जोड़ेंगे 30, 175, 420, 675, 440 और 390, इसका जोड़ेंगे, अगर इसका जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, जे आ जाएगा आपका 2130 आ जाएगा निकल के। कितना आ जाएगा, 2130 इसका निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सूत्र होता है इसका, समांतर माध्य का सूत्र होता है किसका, समांतर मध्य बराबर, समांतर मध्य बराबर होता है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसको एक्स बार से डिवाइड कर दें। इसी तरीके से इसके सूत्र निकालेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में होगा आपका कितना, सिग्मा एफ, इसके थ्रू रखेंगे। अब इसका सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 2130 है। तो इसी तरह रखेंगे किसके, इसके मान रखेंगे, इसका कितना है, 50। अब इसको, अब इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरीके से अब इसको डिवाइड करेंगे इससे 50 से, तो 0 से 0 कट गया और 5 से भाग देंगे अगर, तो कितना निकल आएगा, इस जी निकल आएगा कितना, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा, इतना निकलेगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो कितना, 10 निकला 30, 5 छिका 30, तो जी कितना निकल आएगा। अगर देखा जाए तो माध्य निकालना था इसमें, क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना था इसमें। तो समांतर माध्य इसी तरीका से अगर निकालेंगे तो इसका, अगर समांतर माध्य का मान निकालेंगे कितना निकल आएगा, जे निकल आएगा माध्य का मान कितना, जी इसका मान निकल आएगा 42.6 निकल आएगा। तो इसी तरीका से इसको सांख्यिकी का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, कैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब इसी तरीके से। जैसे कि दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन जी भी कितने नंबर का है, जी भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, जी भी कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है जी। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें जे निकालना कि इसमें समांतर माध्य खुद दिया गया है, बस इसमें क्या दिया है, समांतर माध्य को दिया गया है। तो इसी के थ्रू ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जी दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखते हैं इसमें दिया गया है, क्या है इसमें क्वेश्चन है, समांतर माध्य निकालना है इसको, इसी थ्रू से हल करेंगे इसको भी। जैसे कि इसमें समांतर माध्य कितना दिया गया है, इसमें समांतर माध्य 25 दिया गया है। तो जैसे कि बारंबारता है, वर्गांतर है, बारंबारता एक ही होता है। इसमें एफ को बारंबारता मानते हैं और एक्स को क्या मानते हैं, मध्यमान मानते हैं इसको। एक्स और एक्स का प्रकार, एफ और एक्स का करेंगे क्या, गुणा करेंगे। जैसे कि बारंबारता लिखते हैं अपने, कहते हैं 0 से 10 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ तक दिया गया है। अब इसका पहले निकालेंगे एक्स, एक्स को एफ बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता कितनी है, 3x। अब इसी एक्स का तो मान निकालना है, इसी एक्स का तो मान निकालना है। जैसे जी एक्स से निकल गया, एक्स हो गया 6 हो गया, 10 हो गया जी, कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, बताया था अगली उस वीडियो में बताया था कि इसमें जोड़ते हैं, जोड़ के और 2 का भाग देते हैं। तो कितना हो गया, 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 निकल आएगा। अगर एक्स का मान निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे, मध्य मतलब बीच का, इसी के थ्रू निकालेंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 में भाग देंगे तो कितना निकल आएगा, जाएगा आ जाएगा कितना आपको 15। इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 20 में 20 5 25, इसका निकालेंगे तो 35 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब करेंगे इसके गुणनखंड इसी तरीके से, अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे हो जाएगा आपका 5 × 15, इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15x हो जाएगा। इसका निकालेंगे अगर तो इसका कितना निकल आएगा, अगर 6 का 25 में गुणा करेंगे तो 150 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 150 निकल आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो कितना, 350 निकल आएगा। कितना, 350। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना निकल आएगा, 225 निकल आएगा। इस तरीके से निकालते हैं इसको। अगर अब इसको करते हैं, क्या करते हैं, अब पहले सिग्मा एफ एक्स पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ। अगर इसको जोड़ेंगे पूरा, जोड़ने के बाद कितना आता है, ये जोड़ने के बाद इसका जोड़ेंगे तो एक्स होता है, जोड़े के बाद प्लस एक्स में आ जाएगा। अगर इसका जोड़ बनाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा, इसका जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा, 3 6 10 और 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 24 निकलेगा। कितना, 24। और फिर एक्स से एक्स को भी जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ पे।
अब एफ एक्स निकालेंगे क्योंकि एफ एक्स होता है सिग्मा सूत्र में। कितना हो जाएगा एफ एक्स, अगर एफ एक्स का निकालेंगे कितना आ जाएगा, अगर इस संख्या को जोड़ते हैं कितना 15, 150, 350 और 225 को इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, जे निकल के आता है 740 निकल के आता है। कितना 740 निकल के आता है। और अब इसमें जोड़ते हैं तो फिर अब जे भी बचा एक्स का, क्योंकि एक्स का तो मान ही निकालना कितना है 15x है। अब इसमें सूत्र होता है उसी उसी सूत्र से लगाएंगे, ये समांतर मध्य का सूत्र होता है, समांतर मध्य। समांतर मध्य को इससे वो मानते ये होता था एक्स डेक्स एक्स बार के मान से मानते, इसको एक्स को में बार लगा होता सूत्र में। जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसकी, क्या होती है जी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है जी। अब इसका सूत्र होता है तो क्या होता है इसमें सूत्र में, सूत्र होता है इसका सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, इस तरीके से सूत्र होता है। अब इसका मान रखेंगे, समांतर मध्य की कितना दिया गया है, समांतर मध्य पहले से ही 25 दिया गया है, तो समांतर मध्य कितना रखेंगे 25 रखेंगे समांतर मध्य इसी के थ्रू। अब इसका सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 740 प्लस के 15x, इसका जे दिया गया 15x। अब रखेंगे एफ एक्स का मान, अब एफ एक्स कितना दिया गया है, जे दिया गया कितना 24 प्लस के एक्स ही दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मान तो रख लिए जितना दिया है, अब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, उसको कितना निकल आएगा, इसके बटे में 1 मान सकते हैं तो इसका होगा क्या कैंची गुणा करेंगे, अगर बराबर में कोई संख्या तो इसको क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे। तो अगर इसका कैंची गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, कैंची गुणा करने के बाद जे आ जाएगा आपका 100, अगर इसका इसमें करेंगे तो जे तो आ जाएगा कितना, जे निकल के आ जाएगा आपका 600 निकल के आ जाएगा, कितना 600। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना निकल के आएगा प्लस के 25x आ जाएगा, कितना 25x आ जाएगा जी। इस तरफ रख लिया। अब इस तरफ कितना है 740 और प्लस के 15x है, जितना दिया गया है 15x। अब इसको करेंगे, उसको क्या करेंगे, अब x के मान एक साइड निकालेंगे तो x इस साइड लाएंगे तो बराबर के अगर पक्षांतर करते हो चेंज जो आपका चिन्ह होता है वो चेंज हो जाती है, प्लस का तो इस साइड आएगा कितना हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 25x दिया गया है, इस साइड निकल के आ जाएगा तो माइनस के 15x हो जाएगा, और बराबर जे इस साइड चला जाएगा, संख्या का संख्या में चला जाएगा, कितना 740 और माइनस का हो जाएगा प्लस का, उसको कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब इसका घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 15 चलेगा, कितना बचे जी बचा 10x, 10x बचा, 740 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब जो संख्या गुणा में होती है तो वो कहाँ चला जाती है, अगर इस तरफ जाती है तो वो भाग में चला जाती है, तो कितना निकल आएगा x बराबर 140 और बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इस तरीके से निकल आएगा। अब इसका क्या करेंगे x बराबर निकालना है तो इसके बराबर क्या करेंगे, इसको देंगे भाग, अब क्या देंगे इसका भाग देंगे, जीरो से जीरो कट गया। अब कितना बचा x बराबर निकल आएगा कितना 14 निकला, x का मान कितना निकलेगा 14 निकल के आएगा। जैसे इसमें देखते हैं ऑप्शन में कितना है, इसके ये है कितने का दूसरे का घा नंबर का है, इसमें देखते हैं दूसरे का घा नंबर कितना निकल के आया, जी निकल के आया, एक्स कितना एक्स का मान कितना निकल गया 14 निकल, इसी को आपने निकालना था। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो गया 14 आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसी के थ्रू तीसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं और इससे भी और अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं जो ये उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जी। इसमें कितने नंबर का 6 नंबर का बताया गया है, इसमें आंसर पेपर में 6 नंबर का बताया गया है। क्या है इसमें, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करके बताना है। इसमें बहुलक इसका क्या है तो ये बताना है इसमें दोस्तों। जैसे देखते हैं बहुलक के बारे में, देखते हैं जैसे किताब है, इस किताब को देखते हैं सांख्यिकी का। इसमें यहाँ पर दिया गया बहुलक, क्या दिया गया है बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। इस बहुलक में सबसे खास ये है कि इस सूत्र बहुलक का सूत्र ये है, फॉर्मूला क्या है एल प्लस के एल प्लस के अंदर है कोष्टक के अंदर है F1 माइनस के F0 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2 और पूरे के गुणा में क्या है H है। जिसके इसमें बताया गया है एल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। और इसमें F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग की पीछे वर्ग की बारंबारता है,
और जो F2 है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है, और H वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल है, मतलब इसका अंतर है। तो दोस्तों जैसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें बहुत 4 या 5 नंबर का तो आने की संभावना है ही है, और वो ज़्यादा भी आ सकता है। 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का बताया गया है। तो देखते हैं, जैसे कि अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको क्या मान लिया था, इसको माना था क्या, एफ, इसको माना था बारंबारता है। तो अगर इसमें देखते हैं तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि इसमें देखना है कि बारंबारता जो एफ का मान है वो सबसे बड़े मान इसमें क्या है, ये बताना पहले तो। इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, इसमें सबसे बड़ा अगर बारंबारता एफ का मान माना जाए तो यही है, बारह सबसे बड़ी क्या है मान, यही है। इसमें क्या है, एफ। वो इसका पूरा मान कितना है, जे है इसका। तो जो जे निकला है इसमें, जे एफ क्या है, जी एफ वन है, जी क्या है, एफ वन, इसको माना जाता है, इसको एफ वन माना जाता है। वो इसकी इस वाली संख्या जो पीछे वाली होती है उसमें बताया गया पीछे, तो जो इस वाली आगे वाली संख्या इसको मानते हैं क्या, इस वाली संख्या, तो इस वाली संख्या को मानते हैं F0। क्या मानते हैं इसको, F0 मानते हैं। और इसके बाद वाली संख्या है तो उसमें बताया गया है, तो बाद वाली संख्या कौन सी है, इसमें बाद वाली संख्या क्या है, 28 है। तो इसको क्या माना, इसको माना है उसने F2 माना है। क्या माना है, F2 माना है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देखना सबसे बड़ी संख्या का जो आपका वर्ग अंतराल है इसमें जी क्या दिया गया है, इसमें दे देखना है। तो इसमें जो आगे वाला संख्या दिया गया है, इसमें आगे वाली संख्या, तो इसको माना है क्या, इसको माना है एल। क्या माना है, एल। और इसका अंतर कह रहा है, अंतराल, अंतराल बोला है, वर्ग अंतराल। एच क्या माना है, इसका दोनों का अंतर निकालना है। तो इसमें अंतर कितना निकला है, 30 का अंतर निकला। कितना निकला, 30 का। कितना, 60 और 30 90। इसमें 30 का अंतर निकला है, 30 का। तो ये क्या हो गया जी, एच निकला अंतर। क्या निकला, एच निकला। तो इसका फॉर्मूला जो बताया था उसी तरीके से इसको लगाएंगे। जैसे क्या है, बहुलक है, बहुलक बराबर फॉर्मूला है, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, जे दिया गया है एल प्लस कोष्टक है कितना है, F1 माइनस F0 बटे में क्या है, बटे में आपका 2F, क्या है बटे में 2F1 माइनस का है आपका F0 और माइनस का F2 है जी। आपका फॉर्मूला है, पूरे गुणे में कितना है, H है। क्या है, पूरे गुणे में क्या है, H है। तो जी आपके सामने फॉर्मूला है, जो इसके मान दिए गए हैं, उस मान कितने दिया गया है। जैसे कि आप मानते हैं कि L बराबर क्या दिया गया है, L बराबर ये दिया गया है, L बराबर 60 दिया गया है, L बराबर कितना, 60। और H बराबर क्या दिया गया है, H बराबर दिया गया है कितना, 30 दिया गया है, जो कितना दिया गया है, 30। इसका अंतर निकालना है, 60 और 90 के बीच में अंतर कितना, 30 का। तो ये इसका क्या दिया गया है, ये दिया गया है H। अब F1 कितना है, F1 है आपका 35। कितना है F1 है आपका 35। और F0 का मान कितना है, F0 है आपका 20। कितना है, F0 कितना, 20 है। F0 20 है। और F2 कितना है, F1 का F0 का 20 और F2 बराबर दिया गया है कितना, F2 बराबर दिया है आपका 28। कितना दिया गया, 28। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पे मान रखते हैं तो बहुलक का निकल आएगा। जैसे कि देखते हैं कि जो माना है एल का मान कितना है, एल का मान है 60। कितना है, 60 प्लस, इसी तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, प्लस F1 का मान कितना है, 35। कितना है, 35 F1 का मान है, माइनस F0 का मान कितना है, 20। F0 का मान 20। इसी तरीके से बट्टी में रखेंगे तो 2 गुणा F1 का मान कितना माना, 35, माइनस F0 का मान कितना, 20, माइनस ऋण का चिन्ह लगा है, घटाव का चिन्ह। F2 बराबर कितना है, F2 बराबर है 28। अब इसको सॉल्व करेंगे और पूरे का H का मान कितना है, H का मान है 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि 60 तो जो प्लस के निकला गया, पहले अपने कोष्टक के अंदर करते हैं। 35 के में से 20 गए, 35 से अपन 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके यहाँ, 15 बचेंगे। ऐसे नीचे करेंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा जी। माइनस जे है, माइनस जे से जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस से क्या रहेगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना, 48। गुणे में कितना है, 30 गुणा में है, कितना है गुणे में, सॉरी 28 गुणे में 28। एच का मान कितना निकला था, 28 निकला था, नहीं सॉरी
एच का मान का 30 निकला था, सो 30 ही है। तो अब इसको और आगे देखते हैं। जैसे अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा 60 प्लस, अब जी कितना निकला 15, 15 बटे में कितना है, इसमें से अब जी घटाएंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, 5 2 7, 7 3 निकलेगा, 5 2 निकल आएगा। यहाँ की यहाँ से 0 से घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, एक इसमें यहाँ चला जाएगी, सो 5 5 सॉरी। अब गुणा कितने का लगा था इसमें, 30 का गुणा लगा था। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 15, 15 कितना 225 होता, और नीचे कितना है 11। अब इसको क्या करेंगे, या तो इसको प्लस की भिन्न बना सकते हैं या इसको भाग दे देंगे तो माइनस के दशमलव में निकल आएगा। चलो भाग दे देते हैं, कितना निकल आएगा, इसका भाग देंगे, अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, भाग में जाएगी कितनी है इतना बिंदी रखेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, कितना निकल आएगा 11 चौको 44, 44 के बाद कितना बचा 6 बचा, तो 11 5 55, इतना निकल आएगा। और अगर इसमें घटाएंगे अब तो कितना निकल आएगा, घटाने के बाद निकलेगा, अगर इसको घटाएंगे तो सॉरी जोड़ना है, घटाना नहीं, सॉरी जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह है, इसमें जोड़ेंगे कितना निकलेगा 60 और 20 कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, 80 पॉइंट कितना निकालेगा 45। अगर बहुलक का मान अगर देखते हैं तो इस तरीके से निकल आएगा, कितना निकल आएगा, बहुलक का मान निकला है आपके सामने, बहुलक का मान 80.80.45 निकला, कितना निकला 80.45। इसमें देख सकते हैं दोस्तों कितना निकला 80.45 निकला। तो इसका राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आने वाला क्वेश्चन हो नंबर में भी बहुत सारे, जैसे देखते हैं दोस्तों ये भी 6 नंबर का है, इसमें कोई में 6 नंबर का है, कोई में 6 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरीक़ा से पूछे जाते हैं। 4 या 6 नंबर का ज़्यादातर पूछते हैं, 2 नंबर का भी पूछते हैं ज़्यादा। दोस्तों जी आपके सामने होगा क्या है बहुलक का क्वेश्चन। बहुलक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन बता माध्यिका का, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है